मुरादाबाद में साहस वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एनजीओ चलाने वाली वरिष्ठ समाज सेविका डॉक्टर लता चंद्रा ने कल संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में एसवी पब्लिक स्कूल की कक्षा 5 की छात्रा तनीषा को कोर्स की किताबें दी। साथ ही पूरे साल की फीस का चेक स्कूल की प्रिंसिपल को प्रदान किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने संविधान दिवस की महत्ता के बारे में विधान केसरी से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि लगभग 200 साल की अंग्रेजों की दास्ता की गुलामी की बेड़ियों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1949 को हमारी संवैधानिक पीठ ने हमारे लिए संविधान अडॉप्ट किया। उसके 30 वर्षों के बाद बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय कानून दिवस घोषित कर दिया। तब से हमारा देश आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन हम जनता को जागरूक करते हैं, उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार बताते हैं। डॉक्टर लता ने देश की जनता से अपील की है कि वो संविधान में दिए गए अपने विधिक अधिकारों की जानकारी अवश्य रखें। मुरादाबाद से विधान केसरी डिजिटल मीडिया की विशेष रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि लगभग 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों में जकड़ने के बाद हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को 1949 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए एक संविधान इनेक्ट किया, अडॉप्ट किया। तो उसी दिन को 26 नवंबर 1949 का दिन जब ये अडॉप्ट किया गया था, उसके 30 साल के बाद बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल लॉ डे डिक्लेयर कर दिया। तब से हमारे देश में लगातार कानून दिवस मनाया जाता है। क्या खास है इस दिन, क्या कुछ होता है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, ये जो है ना, हम लोग अपनी जनता को अवेयर करते हैं कि उसमें जो हमारे जितने उद्देश्य हैं उनको वो सुरक्षित रखें, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। हमारे संविधान की प्रियम्बल, संविधान की जब हम किताब खोलते हैं तो हम उसमें सबसे पहले एक प्रियम्बल पढ़ते हैं। ये प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का पिलर है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। ये प्रियम्बल कहते हैं इंट्रोडक्शन को, इंट्रोडक्टरी पार्ट को। तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो प्रियम्बल की ये कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular and democratic republic। मतलब कि हमारे पास अपना तंत्र है और इसमें ये दो शब्द जो हैं सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये 1976 में 42nd यानी 42 में संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास जो आज लैंड है, प्रॉपर्टी है, और जितना भी मतलब जो धन का बंटवारा है, ज़मीनों का बंटवारा है, अब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। पूरे देश में सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी को बराबरी का दर्जा प्रदान है। सेकुलर स्टेट है हमारे पास, और आज हमारे पास एक जो है जनता की चुनी हुई सरकार है। बेसिकली मैम ये होता है आज की डेट में लोगों को अपने जो उनके विधिक अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। आप एक अपना एनजीओ भी चलाती हैं, साहस वेलफेयर सोसाइटी। तो क्या आज के दिन लोगों को उनके विधिक अधिकार बताने के लिए, जागरूक करने के लिए किसी तरह का कोई कैंपेन आपके द्वारा चलाया गया? हाँ जी, देखिए, आज हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा सुशिक्षित है कि इसमें बहुत सारे लोगों को ये अधिकार कर्तव्य की जानकारी है। बच्चों को शुरू से ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है, हमारे संविधान ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, जस्टिस कौन कौन से हैं कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस। तो जो जनता कम पढ़ी लिखी है, जहाँ पर उनको ज्ञान नहीं है, हम लोग अपने एनजीओ के प्रोग्राम करते हैं। उन लोगों में जाकर उनमें जो है एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि आप लोगों के राइट्स ये हैं, आप लोगों की ड्यूटीज़ हैं। तो उनके राइट्स ड्यूटीज़ के मुताबिक उनको, जैसे बच्चों को पढ़ने की एजुकेशन देते हैं,
कि आप लोग इस तरह से पढ़िए, अपने स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं उनका, और जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते हैं तो उनकी फ़ीस वगैरह देते हैं, किताबें देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह बच्चों में जो है जागृत अवस्था में आ रहे हैं बच्चे भी, और उनके घर परिवार भी अब काफ़ी चेंज हो चुका है, पहले वाली स्थिति नहीं है अब। अच्छा, ऐसे लोगों से कुछ अपील करेंगे जिनको नहीं पता है उनके क्या अधिकार हैं, क्या कानूनी अधिकार हैं, वो किस तरीके से अपने अधिकारों का जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों को नहीं मालूम है कि कानूनी अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, कर्तव्य तो ज़्यादातर सभी को मालूम होते हैं, लोग अपने अधिकारों से ही वंचित रहते हैं, अधिकार पूरे नहीं करना चाहते। तो इसके लिए ये हमारी जैसी संस्थाएं हैं, ये जाकर जगह जगह अपने प्रोग्राम करते हैं, हम लोग बताते हैं कि आप लोग ये करिए। बाकी उनके पास और कोई जरिया नहीं है पता लगने का कि कोई उनको आकर बता दे कि आपके ये अधिकार है। ऐसी कोई संस्था नहीं है उनके पास, पढ़े लिखे नहीं है कि जो जगह जगह संस्थाओं में बैठकर इस तरह की जानकारी मिले उन्हें। तो ये तो हम जैसी संस्थाएं, जैसे हमारे एनजीओज़ हैं या हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वही उन लोगों को अवेयर कर सकती हैं, उन्हीं से वो जान सकते हैं बस अपने अधिकारों के, कर्तव्यों के बारे में।